नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ज्ञान और गति के बाद इस बार बजट का थीम है संकल्प। संकल्प में एस का मतलब है समावेशी विकास, ए का मतलब है अधोसंरचना, एन का मतलब है निवेश, के का मतलब है कुशल मानव संसाधन, ए का मतलब है अंत्योदय, एल का मतलब है लाइवलीहुड और पी का मतलब है पॉलिसी से परिणाम तक। सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम होगा, लेकिन सवाल है क्या ये संकल्प जमीन पर उतर पाएंगे। नजर डालते हैं बजट की बड़ी घोषणाओं पर। किसान को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा हुई है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिकाओं को यानी कि लड़कियों को रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग लगाए जाएंगे। 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर हस्तशिल्प शोरूम खुलवाया जाएगा। रायपुर, अंबिकापुर और धमतरी में 200 बिस्तर के अस्पताल शुरू किए जाएंगे। 15 नए पुलिस थाने और 5 नए साइबर थाने बनेंगे। ई वाहनों पर 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी शुरू की जाएगी। ये सब सरकार की बड़ी घोषणाएं हैं। सरकार का कहना है कि यह बजट रोजगार, निवेश और सामाजिक सुरक्षा तीनों को संतुलित करता है। अब बात करते हैं अलग अलग सेक्टर में बजट का बंटवारा किस तरह किया गया है। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कृषि और ग्रामीण विकास पर बड़ा फोकस रहा है इस बजट में। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, मार्कफेड के लिए 6,000 करोड़ रुपए, कृषि पंप के लिए 5500 करोड़ रुपए, भूमिहीन कृषि परिवार के लिए 600 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का दावा कर रही है। अब आते हैं महिला सशक्तिकरण पर। बजट पढ़ते वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दावा किया कि 5 लाख महिलाएं लखपति बनी है। लखपति दीदी भ्रमण योजना शुरू की जा रही है। 75 करोड़ में 250 मैदानी सदन बनाए जाएंगे। 800 करोड़ में आंगनबाड़ी का संचालन होगा। इसके अलावा 650 करोड़ रुपए पूरक पोषण आहार के लिए दिए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूरा करने पर लड़कियों को 1.5 लाख रुपए मिलेगा। ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीट छात्रावास बनाए जाएंगे। अनुसूचित जाति छात्राओं के लिए हॉस्टल होंगे। महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहारा देने की कोशिश की जा रही है। इस पर अर्थशास्त्री लखन चौधरी का कहना है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण बजट की दिशा दिल्ली तय कर रही है। प्रदेश की वास्तविक जरूरतें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गौर कर दी गई हैं। वे सवाल उठाते हैं कि रोजगार सृजन का स्पष्ट लक्ष्य क्या है, कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, कॉर्पोरेट निवेश का लाभ स्थानीय युवाओं को कैसे मिलेगा। अर्थशास्त्री लखन चौधरी का आरोप है कि बजट में सामाजिक क्षेत्र की बजाय निवेश उन्मुख कॉर्पोरेट मॉडल को प्राथमिकता दी गई है। लोक लुभावन योजनाएं तात्कालिक संतोष तो देती हैं, लेकिन स्थायी आर्थिक मजबूती नहीं। बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने की कोशिश दिखती है, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता और स्थायित्व पर स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आती। अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार को लेकर। रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल शुरू किया जाना है। रायपुर के ही कालीबाड़ी में 200 बिस्तर का एमसीएच अस्पताल बनेगा। कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की गई है। मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। मैं आपको बता दूं कि मितानिन लगातार धरने पर है, आंदोलन में अपने भत्ते बढ़ाने की मांग कर रही है। इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य ढांचे को विस्तार देने का दावा इस बजट के जरिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डॉक्टर राकेश गुप्ता कहते हैं कि जब पिछले बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो नई घोषणाएं संवेदनशीलता नहीं, औपचारिकता लगती हैं। वे यह भी कहते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। दवा और उपकरणों की उपलब्धता बड़ी समस्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत किए बिना बड़े अस्पताल समाधान नहीं है। बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार है, लेकिन मानव संसाधन और सेवा गुणवत्ता सुधार पर ठोस रोड मैप स्पष्ट नहीं दिखता। इसके बाद आते हैं उद्योग और निवेश पर। तो अगर पूरी बात उद्योग और निवेश करेंगे तो सरकार का सबसे ज्यादा फोकस उद्योग और निवेश पर रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उद्योग विभाग का बजट जो है 248 करोड़ से बढ़ाकर 775 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही 23 नए उद्योग लगाने का प्रावधान भी किया गया है। नवा रायपुर राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। भिलाई में व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने की घोषणा की गई है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा का आरोप है कि 8वें वेतनमान पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता नहीं है। 7 लाख अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चुप्पी साधी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं की गई है। कर्मचारी नेता इसे कागजी आंकड़ों का बजट बताते हैं। इस बजट के जरिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने की बात कर रही है। ट्रेड यूनियन नेता धर्मराज महापात्रा की प्रतिक्रिया और भी तीखी है। वे कहते हैं कि यह बजट जुमलों का बजट है, जमीनी हकीकत से दूर है। उनके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मध्याह्न भोजन कर्मी, स्कूल सफाई कर्मचारी और मितानिनों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। महापात्रा का आरोप है कि बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल पर बना है। युवाओं के रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, रिक्त पदों की भर्ती पर चुप्पी साधी गई है।
किसानों की कर्ज माफी पर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है और बिजली दरों में राहत का वादा अधूरा है। वे कहते हैं कि 2047 का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि आज जनता की क्रय शक्ति, सामाजिक सुरक्षा और असंगठित श्रमिकों के लिए बजट में प्रत्यक्ष लाभ कम दिखाई देता है। यह असंतोष भविष्य में बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। अब बात बस्तर और सरगुजा की, तो हम बता दें कि बस्तर और सरगुजा को विकास की मुख्यधारा में लाने की तैयारी सरकार की है। सरकार यह लगातार अपने अपने अलग अलग आयोजनों में दावा करती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो वह दावा करते हैं कि बस्तर और सरगुजा को मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। नक्सल प्रभावित रहे बस्तर और सरगुजा संभाग को बजट में विशेष प्राथमिकता भी दी गई है। बस्तर की अगर प्रमुख घोषणाओं में नजर डालें तो अबुझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में पहले भी एजुकेशन सिटी बनाई जा चुकी है और वहां से निकलने वाले बच्चों को लेकर दावा किया जा रहा है कि वे सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद सरकार सरगुजा ओलंपिक कराने की तैयारी कर रही है और हर साल इसके लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में 5-5 करोड़ रुपए दोनों आयोजनों के लिए तय कर दिए गए। बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए सरकार यह दावा कर रही है कि बस्तर के उन अंचलों तक पहुंचा जाएगा जहां अब तक सड़क नहीं बनी थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए होम स्टे नीति लागू की जा रही है। मैनपाट और जशपुर में धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इंद्रावती पर मटनार और देऊर गांव में 2024 करोड़ की प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। कांकेर, बीजापुर, जशपुर और अंबिकापुर में बैराज निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा जशपुर विकास प्राधिकरण के बजट में भी बढ़ोतरी की है। बस्तर में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए डॉक्टरों की भर्ती की घोषणा की गई है। सरकार का संदेश साफ है कि विकास की मुख्यधारा में बस्तर और सरगुजा को प्राथमिकता दी जाएगी। बात अगर कानून व्यवस्था की करें तो 15 नए पुलिस थाने और 5 साइबर थाने बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की है। इसके अलावा बस्तर इलाके में बस्तर फाइटर्स की भर्ती होगी। अगर वनों के संरक्षण की बात करें तो वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए और सेंचुरी के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, इसलिए पर्यटन और एयरपोर्ट में सरकार का खास फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इको टूरिज्म के लिए फिक्की से 500 करोड़ रुपए के एमओयू की घोषणा की गई है। शक्तिपीठ सर्किट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिरपुर रिवर फ्रंट के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मैनपाट और जशपुर में पर्यटन विकास की घोषणा की गई है। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट विकास के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ वायु योजना के तहत एयरलाइंस को 30 करोड़ रुपए की फंडिंग की घोषणा भी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। 36 सड़कों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए, 206 गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग को 9,450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में शारदा चौक फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की गई है। अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और ट्रैफिक सुधार के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। नवा रायपुर में ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35 करोड़ रुपए, ट्रिपल आईटी विस्तार के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 5 बड़े मिशन की घोषणा की गई है। हर मिशन के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये मिशन है मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन। सरकार इसे विकास और निवेश उन्मुख बजट बता रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह घोषणाओं का बजट है। भूपेश बघेल ने तो इसे अज्ञान और दुर्गति का संकल्प बताते हुए विनाश का बजट बताया है। ये अज्ञान, दुर्गति का ये संकल्प का बजट है। ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब 2 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था और इसमें कुछ है भी नहीं। लेकिन विपक्ष के नेता चरणदास महंत का कहना है कि प्रावधान अपेक्षाकृत कम है और बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस योजना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद ने इसे कल्पनाओं का बजट कहा है। हालांकि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और राजधानी विकास की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। सरकार ने इस बजट को संकल्प से सिद्धि की दिशा में अगला कदम बताया है। बस्तर और सरगुजा विकास, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के जरिए राज्य को 2030 के मध्यकालिक और 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर ले जाने की रूपरेखा पेश किए जाने का दावा सरकार ने किया है। अब असली परीक्षा होगी, क्या ये संकल्प जमीन पर साकार होंगे या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर
हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।